Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine and doing good. Today we are going to start the next topic, that is the synthetic division. Basically that is the actually shortcut of the long division, right? Like simply when we divide them, we have the divider and then we have the divisor. उसके बाद हम उसे जो है वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास हमने पहले भी किया है, जैसे वी हैव दी पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो आप देखें पॉलिनोमियल्स जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को आप इनसाइड रखते हैं, फिर आप x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपके पास जो भी आंसर आता है यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं और फिर आपके पास जो बच जाता है दैट इज द रिमाइंडर, और ये वाला आपके पास क्या रहा होता है, क्वोशंट, ठीक है। तो अब बेसिकली व्हेन वी आर ओनली कंसर्न्ड विद द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर, then synthetic division is a very helpful tool there, right? Basically it depends upon there that if we are having like if we are having the things like this, then we solve them with the help of synthetic division. Okay, synthetic division is quite easy and the simple thing is there, the quotient that we left as is and the remainder. अब उसमें आपको explanation के लिए like I'll explain with the question and then it will be very clear to you. Okay, first of all let me move towards the question number 1, that is use synthetic division to find the quotient and the remainder when. अब आपको देखिए पहला जो पॉलिनोमियल दिया जा रहा है दैट इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है प्लस 7x माइनस 1, इसको आपने डिवाइड करना है x प्लस 1 के साथ, राइट। अब जब हम सिंथेटिक डिवीजन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो एक्चुअली हम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर उसके कोफिशिएंट्स लिखते हैं। x के कोफिशिएंट कितना है 1, x का कोफिशिएंट कितना है 7 और कांस्टेंट कितना है -1, ठीक है। आप देखिए यहाँ से अगर मैं x माइनस ए या x प्लस ए के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ठीक है, व्हेन वी हैव द डिवाइजर दैट इज x माइनस 2, तो अगर ये x प्लस 1 है तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू कितना होगा, ये दूसरी तरफ ले जाकर -1, तो हम यहाँ पर -1 यूज करेंगे। ओके, अब आप देखें आप सिंथेटिक डिवीजन कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हुए जो फर्स्ट वन होता है वी राइट इट एज इट इज, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -1 इंटू -1 दैट इज -1, ठीक। आप देखें 7 माइनस 6 कितना, 7 माइनस 1 कितना हो गया 6। अब फिर -1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें दैट इज -6, ठीक है। नाउ -1 माइनस 6 विल बिकम -7। आप देखें ये वाला आपके पास जो लास्ट टर्म रह जाती है दैट टर्म इज नोन एज द रिमाइंडर, और आपके पास 1 और 6 जो रह गया है दैट वन इज नोन एज द क्वोशंट, ठीक है। तो इसका क्वोशंट जो रह जाएगा वो आपके पास क्या रहेगा 6 कांस्टेंट टर्म होगी, और ये वाला अब a पहले पावर 2 थी अब रिड्यूस होके एक पावर कम हो गई है, तो ये सिंपल x1 जा x हो जाएगा, ठीक है। आप इसे 1x प्लस 6 भी लिख सकते हैं और सिंपली आप इसे x प्लस 6 भी लिख सकते हैं। I hope that the question is clear to you. On the same lines we have the part number 2, and in the part number 2 the question we have is 4x cube minus 5x plus 15, और अब आपने जो इसे डिवाइड करना है x प्लस 3 के साथ। ओके, अब आप देखें कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन के अकॉर्डिंग क्या बचेगा, x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 4, x स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें कोई नहीं है, हम वहां 0 लिखेंगे, x का कोफिशिएंट इसमें क्या है -5, और लास्ट में कांस्टेंट दैट इज 15, ठीक है। अब हमारे पास है x प्लस 3, यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऑन द अदर साइड x इज इक्वल टू -3। आप देखिए हमारे पास x इज इक्वल टू क्या रहेगा -3। आप देखिए यहाँ से क्या आएगा, फर्स्ट टर्म विल बी रिटन एज इट इज 4, अब आगे इनको मल्टीप्लाई करते जाएं, 4 3 12, 0 माइनस 12 का आंसर कितना आता है -12, एक्चुअली ये ऐड हो रहे होते हैं तो -12 प्लस 0 -12 ही रहेगा, ठीक है। आप देखिए माइनस माइनस प्लस 12 3 36, अब इन दोनों को सॉल्व
करें 36 minus 5, how much it would be? 31. ओके, अब देखिए 31 into -3. अब 31 into -3 जब हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा that would be minus 3 1s are 3, 3 3s are 9. It's minus 91. और जब हम minus 91 को करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा 11 minus 5, that is 6, and we have 3 1s are 3, 3 3s are 9. Okay, 91 minus 15. Minus 91 plus 15, that is left as the answer. It's 76. तो ये वाला आपके पास क्या रह जाएगा रिमाइंडर. अब आपके पास जो क्वोशंट होगा उसके मुताबिक आपके पास आंसर कितना आएगा. इट्स 31. ठीक है, अब ये x का कोफिशिएंट -12x और ये x स्क्वायर रह जाएगा 4x का स्क्वायर. एक एक पावर जो है वो क्या होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है. आई होप दैट दिस वन इज क्लियर टू यू. Okay, I'm sorry, it's -93, and then we have the answer -78. Okay. Fine. Coming up here with the part number 3. Okay then. In the part number 3, what we are going to have next? In the part number 3, again the same story is there. अब आप इसके कोफिशिएंट लिखना शुरू करें. जब आप इसके कोफिशिएंट लिखेंगे तो आप देखें आपके पास आएगा x क्यूब का कोफिशिएंट 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट -3 और कांस्टेंट का कोफिशिएंट जो है वो आपके पास कांस्टेंट 2 है. ठीक है, अब डिवाइजर आपको दिया गया है x -2 इज इक्वल टू 0. दूसरी तरफ में जाकर आप यूज करेंगे x इज इक्वल टू 2 को. राइट, नाउ अप्लाई दी वैल्यूज देयर. तो आपके पास इसका आंसर कितना आ जाएगा. ठीक है, हम यहाँ पर इसे इस तरीके से यूज करेंगे. फर्स्ट टर्म एज इट इज. अब अप्लाई करें. 2 1s are 2, 2 and 1 कितना हो जाएगा 3, 3 2s are 6, -3 plus 6 will be +3, 3 2s are 6, 2 plus 6 आपके पास आंसर आ जाएगा that is going to be 8. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा दैट द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 8. नाउ दिस इज गोइंग टू बी योर्स रिमाइंडर और क्वोशंट जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा दैट इज j3 कांस्टेंट, j वाली x टर्म, j वाली x स्क्वायर टर्म. ठीक है, सो वी हैव x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3. दिस इज गोइंग टू बी योर्स क्वोशंट. ओके, now coming up here with the question number 2, and the question number 2 states that find the value for age where the values are given to you in the polynomial form. Fine. स्टेटमेंट देखें, आपको ये कहा गया. अच्छा, 3 is the zero of polynomial. अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, यानी वो उसे सेटिस्फाई करता है. जब एक वैल्यू दूसरी वैल्यू को सेटिस्फाई करती है, उसको कंप्लीटली डिवाइड करती है, तो एक्चुअली वो उसका क्या बन जाता है, रूट. और इन अदर वर्ड्स हम उसे क्या कहते हैं, जीरो. यानी इस वैल्यू के ऊपर उस एक्सप्रेशन का जो रिमाइंडर आता है दैट इज इक्वल टू 0. ओके, अब देखिए मेरे पास उसने, यानी आपने अब इसे डिवाइड किसके साथ करना है, 3 के साथ. अब जो वैल्यू है उसे देखें तो आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो एक्स क्यूब की पावर कितनी है, 2. उसमें एक्स स्क्वायर कितना है, कोफिशिएंट -3h. एक्स जो है कोई नहीं, एंड द
कांस्टेंट यू हैव इज 9. अब देखिए आप इसको अप्लाई करें, 2 एज इट इज नीचे आ जाएगा, 3 2 जा 6. अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 माइनस 3h आ जाएगा. ओके, अब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आएगा आपके पास, 6 3 जा 18 माइनस 3 3 जा 9h. जब आप इसको 0 के साथ सॉल्व करेंगे तो ये 18 माइनस 9h रह जाएगा. आप इसे वापस 3 के साथ सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा, दैट इज 18 3 जा 54 माइनस 9 3 जा 27h. ओके, नाउ सी, जब आप उसे ऐड करेंगे तो 54 और 9 कितने बनते हैं, 54 प्लस 9 गिव यू द आंसर, दैट इज 63. ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा ये वाला 63 और इसमें ये एक सॉल्व नहीं हो सकता, माइनस 27h एज इट इज. ठीक है, अब उसने आपको क्या कहा कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, अब आगे आपके पास आएगा एज इट इज गिवन दैट 3 is 0 of the polynomial. अब अगर 3 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है कि रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0. अब रिमाइंडर क्या होता है, ये लास्ट वाला, तो इसका मतलब है 63 माइनस 27h दैट इज इक्वल टू 0. यहां से आप इसकी वैल्यू निकाल लें तो आपके पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा. 9 के टेबल से इसकी कटिंग करें, 9 7 जा और 9 3 जा, तो h is left as 7/3. I hope that the question is clear to you. Okay, now coming up here, with the next part number 2. In the part number 2 where we are given that 1 is the zero of the polynomial. ठीक है, 1 is the zero of polynomial, यानी अब आपने 1 के साथ डिवाइड करना है. ठीक है, और अब आपके पास जो पॉलिनोमियल बना है वो कौन सा है, एक्स क्यूब यानी 1, आगे माइनस 2h एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट माइनस 2h. ओके, कांस्टेंट इसमें कितना आ जाएगा, कुछ भी नहीं, और तीसरा इसमें आपके पास आ जाएगा दैट इज 11. डन हो गया. अब आप देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आप नीचे कॉपी कर लें. आप देखिए 1 1 जा 1, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 2h. फिर सॉल्व करें, 1 1 जा 1 माइनस 2h, इन दोनों को ऐड करें तो 1 माइनस 2h. अब फिर से 1 के साथ सॉल्व करें, दैट इज 1 माइनस 2h, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 11 एंड 1 विल मेक 12 माइनस 2h. ठीक है, अब आपके पास क्या आएगा, गिवन 1 is 0 of given p of x. तो इस बात का क्या मतलब है, रिमाइंडर शुड इक्वल टू 0. अब इसका रिमाइंडर कितना है, 12 माइनस 2h इज इक्वल टू 0. 12 इज इक्वल टू 2h, या आप ऐसे कर लें जैसे आपने पहले किया है, माइनस 2h इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस माइनस कट जाएंगे, h इज इक्वल टू 2 6 जा 12, तो h इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 6. On the same line, we are going to have the part number 3. अब देखिए part number 3 what we have there. In the part number 3 we have minus 1 is 0 of the polynomial. अब आपके पास जो क्वेश्चन में आ रहा है that is minus 1 और is 0 of the given polynomial. आप given polynomial की वैल्यूज देखें, x क्यूब कितना है 2, x स्क्वायर कितना है 0, x कितना है 5h और कांस्टेंट कितना है माइनस 23. ठीक हो गया. अब आप देखें जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये 2 एज इट इज. आप देखें
-2, 0 -2 ही रहेगा, -2 1 सा माइनस +2, h में सॉल्व होके ये आपके पास 2 + 5h ही रहेगा। अब जब आप इसे -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 2 1 सा 2 विद नेगेटिव प्लस -5h, ठीक हो गया। और यहां से आपके पास इसका जो आंसर बनेगा -23 -2 विल मेक -25 -5h। अब आप देखें आप कैसे लिखेंगे कि आपके पास अगेन चूंकि ये 0 है, ऑफ दी पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब है r इज इक्वल टू 0, यानी कि -25 -5h इज इक्वल टू 0, यानी कि -5h इज इक्वल टू 25, और 5 5 से 25 आ जाएगा, h इज इक्वल टू -5। ओके, I hope that the question and the exercise is clear to you.